एग्जाम्स पास में आते जा रहे हैं, टेंशन एकदम बढ़ती जा रही है, तो उन सब का सोल्यूशन लेके आज हम आ गए हैं। कौन से क्वेश्चन पे कितना ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अब आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो रहते हैं 100 में से। तो वो 100 कहाँ से आया? जैसे डिफाइन में आपको वर्ड दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आपको वर्ड बताना है कि उसके लिए सबसे सूटेबल वर्ड कौन सा है। हेलो एवरीवन, कैसे हालचाल, कैसे हो आप सब। तो अब यहाँ पे बच्चों के जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते जा रहे हैं, टेंशन एकदम बढ़ती जा रही है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी घूम रही होंगी। तो उन सब का सोल्यूशन लेके आज हम आ गए हैं। मैं हूँ अंकिता राठौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में, और आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। तो हम क्लास 7th के लिए स्पेसिफिकली अभी बात कर रहे हैं। तो आपको पूछा जा सकता है रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा अगर ये नहीं तो फॉरेस्ट्स जो चैप्टर है इसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर फॉरेस्ट या तो रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स आपके चैप्टर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि बेटा जब आप क्लास 7th में रहते हो तो 20% आपका जो सिलेबस है वो टर्म 1 से आता है ना। हो सकता है कि रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हो, और जो बाकी का 80% सिलेबस है उसमें आपका टर्म 2 में आपको जो भी पढ़ाया गया है, यानी बाकी के जितने भी चैप्टर्स जो टर्म 1 में नहीं आए थे वो रहेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा पेपर बनने वाला है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आएगा, और इसके साथ साथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये दो चैप्टर्स जो हैं ये आपसे टर्म 2 में पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं इनके अराउंड होंगे। ये एक एस्टिमेटेड है कि भैया आपका टर्म 2 के चैप्टर्स ये हो सकते हैं, इस पे टोटली रिलाई मत करना। आपके टीचर्स ने जो बोला है फिर उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं उन्हीं टॉपिक्स को गो थ्रू करना, जो उन्होंने बताया है कि ये चैप्टर आने वाला है उसी को गो थ्रू करना। ये जस्ट एक रफ आइडिया है जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर यही चैप्टर्स आपके आ रहे हैं एग्जाम में तो वेल एंड फाइन। आइए देखते हैं। इसके अलावा भाई बायो में होने वाला है रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ जो चैप्टर्स रहेंगे आपके न्यूट्रिशन से पूछा जाएगा क्वेश्चन। भाई न्यूट्रिशन जो दो आपके चैप्टर है, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी एक बायो का चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, एकदम डेप्थ में पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड लाइट जो है ये आपका फिजिक्स का सिलेबस आ गया बेटा, लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स, ये आपका फिजिक्स के चैप्टर्स आ गए। तो यहाँ पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो एस्टिमेटेड चैप्टर्स है, अगर आपको अभी तक नहीं बताया गया है आपका सिलेबस तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्टली जो चैप्टर्स होंगे इसी में से रहेंगे, और हो सकता है कि आपके जो क्लास में टीचर्स है या फिर आपके सब्जेक्ट टीचर्स है, आपके स्कूल वाले जो है वो आपको कोई और चैप्टर्स दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो मार्क्स है 20 मार्क्स का आएगा आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी रहेगा 16 मार्क का, सेक्शन सी रहेगा 24 मार्क का, एंड सेक्शन डी रहेगा 20 मार्क्स का। हो सकता है कि किसी किसी के यहाँ पे भैया सेक्शन ई भी होता है, ठीक है। बहुत बार आपके टेस्ट पेपर में सेक्शन ई भी आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा भाई। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 20 + 20 40 एंड 24 + 16 क्या होता है भैया आपका 40 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 40 + 40 80 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। सेक्शन ई अगर होगा तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, इन्हीं में से 2-4 मार्क्स आगे पीछे करके आपका सेक्शन ई जो होगा 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पैटर्न में सेक्शन ई या सेक्शन डी तक आपका पेपर जो रहने वाला है वो होगा। तो बेटा देखो 80 मार्क्स जो है ये तो आपके रिजर्व हो गए चैप्टर्स के बेसिस पे, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर है उसके बेसिस पे। तो अब आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो रहते हैं 100 में से। तो वो 100 कहाँ से आया? तो बचा हुआ जो 20 मार्क्स है, ये जो 20 मार्क्स है ये कहाँ से आएंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स है इस पे आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। तो बेटा ये नोटबुक के मार्क्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टीचर्स ने आपको किस बेसिस पे मार्किंग दी है। पोर्टफोलियो हो सकता है, इसमें से 5 मार्क्स जो रहते हैं
है ना, इनमें से 5 मार्क्स जो रहता है दे आर रिजर्व्ड एज पर द सीबीएसई। जो 5 मार्क्स है वो रिजर्व्ड रहते हैं फॉर पीए, यानी पीरियोडिक असेसमेंट जो है यूटी के जो मार्क्स है उसमें से 5 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। जितना भी आपके पीरियोडिक एग्जाम में आया था उसमें से उसका एवरेज निकाल के 5 मार्क्स में कन्वर्जन करके आउट ऑफ 5 आपको नंबरिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नोटबुक से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, पोर्टफोलियो से, मल्टीपल असेसमेंट्स होते हैं, वाइवा रख देंगे टीचर आपका, है ना, कोई भी वाइवा रख देंगे या फिर ओरल एग्जामिनेशन 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए। मल्टीपल असेसमेंट्स होता है, कभी आपने मॉडल बनाया होगा ना, कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया होगा, उस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ये 20 मार्क्स जो है इसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज फोकस ऑन दिस 80 मार्क्स। ठीक है, ये 80 मार्क्स जो है ये आपके चैप्टर्स में से आएंगे। कैसे इसको फेस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका मार्किंग स्कीम। मैं हट जाती हूँ बाजू में, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं समझा देती हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे तो बेटा सेक्शंस जो है ए बी सी और डी, हमने 4 सेक्शंस लिए हैं। और ये जो सेक्शंस है यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 into 8, यानी आपके 2 मार्क के 8 क्वेश्चन है, तो दैट विल बी 16 मार्क्स। 2 8 16। यहाँ पे आपको 1 मार्क के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये आगे पीछे भी हो सकता है, टोटली रिलायबल नहीं है, बट अभी हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से एमसीक्यू आपके 15 हो गए, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए यहाँ पे 20 मार्क्स रिजर्व। इस तरीके का पेपर आएगा। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो यहाँ पे आपको डिफाइन पूछा जा सकता है। डिफाइन आपको 2 टर्म्स दिए जाएंगे और एक टर्म का 1 मार्क होगा। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क का है भैया। डिफाइन जो है वो आपको बता देना है। 1 मार्क के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा गिव एग्जाम्पल्स है 1 मार्क के, आपको पूछ लिया मान लीजिए कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 एग्जाम्पल्स बता दो, तो यहाँ पे आपको जो भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखना है। मान लो मैंने बोल दिया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है उसका बता दो, तो वो आपको बता देना है ना। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आप उसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर लें बेटा। गिव एग्जांपल्स पूछा जाएगा, गिव 1 वर्ड, आपको एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और फिर आपको बोलेंगे कि 1 वर्ड में बताओ कि वो किस चीज के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे डिफाइन में आपको वर्ड दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आपको वर्ड बताना है कि उसके लिए सबसे सूटेबल वर्ड कौन सा है। ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, हाफ मार्क्स के 4 पूछे जा सकते हैं या फिर 1 मार्क का एक पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के, तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स रिजर्व हो जाएंगे। मैच द फॉलोइंग आता है, 1 मार्क का 2 रहेगा या फिर हाफ मार्क का 4 रहेगा। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और ए बी सी डी दिया जाएगा, आपको यहाँ पे मैच करना है। जितने सही होंगे उतना सही आंसर, उतने मार्क्स आ जाएंगे। गिव रीजन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, बताओ क्यों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और फिर उसमें से पूछा जाएगा कि इसका रीजन दो कि ये क्यों हो रहा है, तो वो गिव रीजन है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, अब आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। यू हैव टू जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट। ड्रॉ एंड लेबल का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी सिंपल सी चीज को आपको बोल दिया जाएगा कि भैया ड्रॉ कर दो और लेबलिंग करके बता दो, तो लेबलिंग और ड्राइंग के आपको मिक्स करके भैया पूरा मिला के 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इनके अलावा अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो भैया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं इस तरीके से 1 and 2। एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको 1 and 2 दिया जाएगा, ये 1.5 मार्क का है, ये भी 1.5 मार्क का है, विच मेक्स 3 मार्क्स। तो सेम इसी टाइप से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हम बात करें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो अगर थोड़ा सा टफ कोई डायग्राम है तो उस पर ध्यान दीजिए। आपका हो सकता है कि 4 लेबलिंग्स हो उसमें, ठीक है, 2 मार्क्स जो है या फिर 1 मार्क्स जो है ये आपके रहेंगे डायग्राम बनाने के 1 या 2 मार्क्स, और 4 मार्क्स जो आपके लेबलिंग है हाफ मार्क के आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको हो सकता है 1 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि 1.5 मार्क के आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाए।
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 मार्क। अगर हम स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक स्टोरी दे दी जाएगी कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसका नाम दे दिया और फिर बोला कि अगर ये यहाँ जाएंगे तो कैसे, इन्होंने देखा कि बहुत सारे फॉरेस्ट है वो कट हो रहे हैं, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, तो इनके केस में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जैसी चीजें पूछ ली जाएंगी, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, या फिर अवेयरनेस कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएंगी। पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, एक एक पिक्चर दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये पिक्चर किस चीज की है बता दो, है ना। मान लो कि आपको डायफ्राम जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में दे दिया जाए और बोले कि ये जो डायफ्राम है उसको बताएंगे कि भैया ये जो डोम शेप आपको दिख रहा है ये क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो आपको वहां पे लिखना है डायफ्राम। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में। डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं हर बार आपके एग्जाम में, ये भी आपको 1.5 मार्क के 2 चीजें रहेंगी भैया, आप जो 2 क्वेश्चन रहेंगे और में भी पूछा जा सकता है, या फिर डिफरेंशिएशन का खुद एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको 3 पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। हाफ मार्क्स आपको हर पॉइंट के लिए मिलेगा। कॉन्सेप्ट मैप या फ्लो चार्ट जो होता है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत रेयरली आता है ये क्वेश्चन लेकिन पक्का पूछा जाएगा। ऐसे ही एक बात और यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन बनता ही है, या तो अगर आपके 10 मार्क्स के, मान लो आपको 10 मार्क्स का एमसीक्यू आया, 15 का नहीं आया, तो उसमें 1 या 2 असर्शन एंड रीजन पक्का रहते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में और फ्लो चार्ट की बात तो हमने कर ही ली थी। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक पूरी केस स्टडी दे दी जाएगी एंड फिर उसमें आपके व्यूज पूछे जाएंगे। वैल्यू बेस्ड भी इसको बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका आप बताओ कि आप होते इसकी जगह तो आप क्या करते हैं ना। इस टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें एक पूरा पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ के बाद में आपको 1 2 3 4 5 करके पूछ लिया जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स बता दो, इसके एग्जाम्पल्स बता दो, या फिर इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, इसको डिफाइन कर दो, इसके एग्जाम्पल बता दो, आप होते तो आप क्या करते, इसको करने के और क्या क्या वेज हैं। ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी में से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें एक मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, 5 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। और फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप का, एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोस्टली जो स्कूल होते हैं बेटा एज पर सीबीएसई यही पैटर्न फॉलो करते हैं, और जहां पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, नो इश्यूज, 2-4 मार्क्स इधर उधर होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। तो अब आप जो भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, उसको ये ध्यान में रख के पढ़ना कि क्या उसको डिफरेंशिएशन में पढ़ना चाहिए, क्या ये 2 चीजों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ा तो आप उस पर अगर शॉर्ट नोट आया वो भी लिख सकते हो, आप 4 या 5 पॉइंट याद कर लीजिए डिफरेंशिएशन के लिए। और अगर आपने डिफरेंस के फॉर्म में आया तो भाई आपकी तो हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट रहेगा। ये अभी भी मैं कह रही हूँ आगे पीछे हो सकता है, पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है, बट हाँ मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में से बनेंगे। अगर आप अपने पुराने पेपर यानी मिड टर्म के पेपर या फिर यूटी के पेपर उठा के देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हो सकता है कि आपका रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स अगर आ रहा है या फॉरेस्ट जो चैप्टर आ रहा है, इट विल होल्ड 11 मार्क्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो है इस चैप्टर को अलॉट किए गए हैं 12 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 13 मार्क्स का आएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 12 मार्क्स। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर एक पेपर में, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपको पूछा जाएगा, पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस टाइप की चीज आपसे पूछी जाएंगी। लाइट का एक बहुत ही ज्यादा भाई 12 मार्क्स का है, यहाँ पे एसिड बेस भी 12 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट 11 मार्क्स का है एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस 9 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये जो आपको मार्किंग स्कीम दी गई है ये प्लस और माइनस 2 to 3 हो सकता है। हो सकता है कि कोई चैप्टर जो यहाँ पे दिया हुआ हो वो और ज्यादा मार्किंग दी गई हो और किसी और चैप्टर को कम मार्किंग दी गई हो सकता है कि आपके टीचर्स ने फॉरेस्ट जो है इसको 11 ना देके 8 मार्क्स दिए हो और इसके जो बाकी के मार्क्स है वो किसी और चैप्टर में उन्होंने 1 1 1 1 2 2 2 2 या 1 2 1 2 करके कहीं पे एडजस्ट कर दियो। तो यहाँ पे नॉट टोटली रिलायबल बट मोस्टली इट विल बी फॉलोड।
ठीक है। पूरी तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा आएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा जो आप अपने टीचर से भी इवन ब्लूप्रिंट के नाम से बोल सकते हो कि मैम आप ब्लूप्रिंट दे दो कि कौन सा चैप्टर हमारे कितने मार्क्स का आ रहा है, और फिर जो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है आप उससे स्टार्ट करो प्रिपरेशन अपनी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक चीज और, अगर आपको जानना है कि कौन से चैप्टर में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।